जय हिंद। आज हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसको कैसे अंजाम दिया जाता है और गलत तरीके यानी इलीगल तरीके से कमाए हुए धन को हम सफ़ेद यानी वाइट मनी कैसे करते हैं। पहले हम समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी अवैध तरीके से कमाए हुए धन को वैध तरीके से यानी लीगल तरीके से दिखा देना, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध तरीके से कमाए हुए धन को छुपाने का एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ऐसे कामों में हम अपना जो है अवैध पैसा को निवेश कर देते हैं जिससे कोई भी एजेंसी उसका मुख्य सोर्स को पता नहीं लगा पाती। ठीक है, और जो इस धन को हेरा फेरी करता है उसे लॉन्डर कहते हैं, और मनी का वो हेरा फेरी करता है तो मनी, और जो करता है उसको लॉन्डर, इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग वैसे तो कई प्रकार से होते हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से इसको 3 प्रकार से देखा जाता है। पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। पहला समझते हैं प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे मेरे पास 2 बिजनेस है, एक लीगल और दूसरा इलीगल। लीगल में मेरा हो गया जैसे चटाई का बिजनेस, और इलीगल में हो गया कोई अवैध यानी कि वेपन्स, हथियार तस्करी करना, ये हो गया हमारा इलीगल। तो लीगल तरीके से जो हमारी संपत्ति आ रही है वो 1 लाख की आ रही है, और इलीगल में हमारे बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं अवैध तरीके से, लेकिन वो अंडरग्राउंड तरीके से कमाया हुआ धन रहता है, तो हम उसको सामने नहीं ला सकते या वो बिजनेस सामने नहीं ला सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो पैसा होता है वो कैश होता है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो काला धन होता है वो कैश में होता है, वो आपके पास होता है, या आपके घर में होता है, सोफे में होता है, या फिर आपके रिश्तेदारों में कहीं भी होता है, लेकिन वो कैश के रूप में होता है जिससे सरकार जो है पता नहीं लगा पाती है और आप जो है टैक्स से बच जाते हैं। उसी को हम काला धन कहते हैं। देखिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेरा लीगल बिजनेस है यानी चटाई का बिजनेस, उसमें व्यापार जो हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है, लेकिन हम 9 लाख रुपया और उस अवैध तरीके से यानी इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को हम इस चटाई वाले बिजनेस में लगा देंगे, और टोटल जो है इसके जो बिजनेस व्यापार हम दिखा देंगे, जो बिक्री दिखा देंगे, वो लगभग 10 लाख दिखा देंगे। एक्चुअली में कमाई इस लीगल तरीके से तो 1 ही लाख हो रही है, 1 ही लाख का व्यापार हो रहा है, लेकिन इलीगल का 9 लाख रुपया उठाकर हमने इसमें लगा के 10 लाख का व्यापार दिखा दिया, कुछ परसेंट जीएसटी वगैरह देके टोटल पैसा जो है अपने जेब में रख लिया। इसी को प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? आप समझते हैं लेयरिंग। देखिए, लेयरिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें हम लेखा जोखा में गड़बड़ी करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत से काले धन है कैश के रूप में, तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई ट्रेवल एजेंसी खोल दी और जिसमें दिखा दिया कि मेरे पास 10-20 गाड़ियां हैं जो टैक्सी के रूप में चल रही हैं, और उससे हमारा कैश का व्यापार होता है, हम कमाते हैं। ठीक है, तो अब एक्चुअली में जो है वो एजेंसी में जो आपकी जो टैक्सी है वो चल नहीं रही होती, या फिर चल भी रही होती है तो उतना पैसा नहीं कमाती है जितना आप दिखाते हैं। और दिखाते आप कितना हैं कि एक बड़े पैमाने पे दिखा देते हैं कि इतना कमाई हमारा रोज हो रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है, और आप अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को इस चीज़ में दिखा दिए, तो कुछ परसेंट जीएसटी वगैरह देके ये आपका जो टोटल पैसा है वो आपको आपके जेब में चला गया। ठीक है, इसको कहते हैं लेयरिंग। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है कि हम ऐसे जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो घूम फिरा के वो हमारे पास आ जाता है। जैसे मैंने कोई अचल संपत्ति ले ली, कोई घर ले लिया, कोई जमीन ले ली। ठीक है, तो मैंने जो पैसा दे दिया उसको दे दिया, और वो कागजी के तौर पे जो है वो पूरा अच्छे से हिसाब किताब जीएसटी वगैरह भरने के बाद वो जमीन जो है मेरी हो गई। अब जो मैंने काले धन से उस चीज़ को खरीदी थी, अब वो मेरे वाइट में आ गई, अब वो सरकार की नज़र में आ गई, तो वो मेरी वाइट हो गई। फिर समझते हैं जो उसमें जो जैसे और 1-2 एग्जाम्पल ले लो आप, कि जैसे लग्जरी गाड़ी ले लेना। मैंने कोई 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, और मैं जब एजेंसी पे गया तो उसको हम जो काले धन में से पैसा जो था वो मैंने उसको दिया, क्योंकि वो तो पूछेगा नहीं कि आपका ये पैसा कहाँ से है, क्योंकि उसको तो भाई लेने से मतलब है, देने से मतलब है। तो जब मैंने वो पैसा दिया तो वो कागजी तौर पे वो जीएसटी वगैरह जितना भी है फॉर्मेलिटी है वो पूरा करके मुझे 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो मुझे दे देता है। मैंने इलीगल का पैसा उसको दिया, और लीगल तरीके से 1 करोड़ की संपत्ति जो है वो मेरे पास आ गई। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इसमें कई तरह से होते हैं, कंपनियों में इन्वेस्ट कर देना, मॉल शॉपिंग वगैरह खरीद लेना। ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कोई ऐसे मॉल होते हैं जहां कोई भी दुकानें या कोई भी कस्टमर लगभग ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी वो मॉल वहां पे होता है, वो दुकानें वहां पे होती हैं, क्योंकि वो दिखाने के लिए होती हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। और मुश्किल से 1 लाख की दुकान होगी उसको दिखा देंगे 10 लाख में, 1 लाख का व्यापार होगा उसको दिखा देंगे 20 लाख में। तो ये हो गया इंटीग्रेशन वगैरह में। ठीक है, इसी को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग की वैसे तो कई गतिविधियां होती हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से सबसे अहम गतिविधि होती है वो होता है फर्जी कंपनी खोलना, जिसको हम सेल कंपनियां भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग होता है। होता कैसे है ये देखिए, जैसे मैंने कोई एक कंपनी दिखाई, ले ली, उसको दिखाया कागज़ के रूप में कि मेरे पास
लगभग 500 स्टाफ हैं मेरे पास। रोज़ जो है मेरा व्यापार होता है इतना, मैं इतना लेन देन करता हूँ इतना, ठीक है। लेकिन सब ये कागजी तौर पे होता है, ना हमारे पास कोई स्टाफ होता है, ना हमारी खुद की कोई वैसी कंपनी होती है जितना हम दिखाते हैं, ठीक है। और ना ही हमारा कोई वैसा व्यापार होता है जो हमारा लेन देन होता है, लेकिन हम दिखाते हैं कागजी तौर पे। और वही चीज़ तो हम सबूत के तौर पे दिखाएंगे, एजेंसियाँ जो है वही तो मांगेंगी, ठीक है। और क्या होता है कि इससे जो है हमारा जो ब्लैक मनी होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे वाइट हो जाता है। और इस चीज़ को दिखाते हुए कि हम, मेरे पास इतना स्टाफ है, मेरे पास ये कंपनी है, मेरे इतना व्यापार होता है, वो पैसा दिखा के कुछ जीएसटी वगैरह जो है वो ले दे के वो पैसा अपने जेब में होता है। और इसी चीज़ को दिखा के एक बड़े पैमाने पे लोन भी ले लिया, इसको पास भी करती है। और फिर बाद में उसको घाटा वगैरह दिखा के कि इस कंपनी में घाटा जा रहा है, उसको बंद कर दिया जाता है, कुछ छूट वगैरह लेके उसको मामला सलटा दिया जाता है। या फिर नहीं भी हो पाता है तो वो पैसा जो है लेके हम लंदन वगैरह लेके भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या केस में क्या हुआ, विजय माल्या ने लिया था बैंक से जो लोन, वो इसके लिए लिया था कि वो कंपनी खोलेगा, कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और उससे पैसा कमाएगा। लेकिन वो पूरा पूरा पैसा लेके लंदन भाग गया। नीरव मोदी वाले केस में भी यही हुआ। लोन जब देती है कंपनी तो इसी शर्त पे देती है कि वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा या कोई चीज़ खोलेगा, लेकिन बाद में दिखा देगा कि नहीं इसमें घाटा हो रहा है, ये नहीं चल पा रही है, या फिर अवैध तरीके से उसको लेके लंदन या फिर अन्य जगह वो भाग जाएगा। तो इसको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी ध्यान देना पड़े। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।